Smallest particle of an element is molecule, atom, ion, electron. तो आंसर है हमारे पास एटम, जिसका एक्सप्लेनेशन है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. नेक्स्ट एमसीक्यूज है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड, डाल्टन, थॉमसन, बोहर. तो ऑप्शन सी करेक्ट है. जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन 1897 में डिस्कवर किया था. नेक्स्ट एमसीक्यूज है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था. एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मास. एटॉमिक नंबर प्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में. आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट ये इन्हिसार करते हैं प्रोटॉन पर, और एटॉमिक नंबर हम Z से प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. मास नंबर हम प्रेजेंट करते हैं A से, और मास नंबर एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन सी है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर को हम मास नंबर कहते हैं. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को कंबाइंड हम मास नंबर कहते हैं. ऑप्शन सी. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, रदरफोर्ड. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं. तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. बोहर मॉडल एक्सप्लेन, ऑप्शन सी करेक्ट है, एनर्जी लेवल, यानी कि न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन वेव और न्यूट्रॉन, इनके बारे में बोहर ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि बोहर मॉडल ने एनर्जी लेवल शेल्स के बारे में कहा था. इस ऑप्शन में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है. यानी नील बोहर पिक्स ऑर्बिट यानी पिक्स एनर्जी लेवल के बारे में बात किया था. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में मालूमात देते हैं? शेप के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, स्पिन के बारे में. किसके बारे में? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, एनर्जी लेवल शेल्स के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम एन से प्रेजेंट करते हैं, और एन हमें शेल्स के बारे में बताते हैं, जैसे 1, 2 and 3 सो ऑन. शेप ऑफ ऑर्बिटल इज गिविंग बाय, वो कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जैसे ऑर्बिटल की शेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है? तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, एज़म्यूथल क्वांटम नंबर. एज़म्यूथल क्वांटम नंबर हम स्मॉल एल से प्रेजेंट करते हैं. नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबशेल, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? एक है ऑर्बिट, दूसरा है सब एनर्जी लेवल, और तीसरा है ऑर्बिटल. तो आपने नोट करना है कि हमारे पास सबशेल डिफरेंट है ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल डिफरेंट है सबशेल से. तो इसलिए P में 3, जिसको हम Px, Py और Pz कहते हैं. अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N2 है, तो इस शेल में कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो हमारे पास इसके लिए फार्मूला है 2n² फार्मूला. अब n की जगह आपने 2 पुट करना है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास इसका ऑप्शन आएगा सी. तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है. अच्छा, विच पिल बर्स्ट, कौन सा शेल, कौन सा सब शेल सबसे पहले इसमें हम इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं 1:2, 2:2, 2p6 एंड सो ऑन? तो यहाँ पर हमने अब्बा रूल्स को अप्लाई करना है. अब्बा रूल्स ये कहते हैं कि जिसका एनर्जी कम होते हैं, जिस शेल का एनर्जी कम होते हैं, जिस सब शेल का एनर्जी कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम उसमें पुट करेंगे. तो आपने अब्बा रूल n+l रूल्स को आपने अप्लाई करना है, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास किस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा. आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन ए है, यानी आइसोटोप में सेम प्रोटॉन होते हैं, बस सिर्फ मास नंबर डिफरेंट होते हैं. और मास नंबर किसकी वजह से डिफरेंट होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के. यानी एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं जिसके मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम. आप कंसिडर कीजिए, आपके पास है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. कार्बन 12, 13 और कार्बन 14 की मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है. तो इसलिए ऑप्शन ए